बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था सत्यपुर। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल पराक्रमी थे, बल्कि बहुत न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी। उनका मानना था, जिस इंसान की नीयत सच्ची हो उसका हर कर्म फलदायी होता है। राजा अपने दरबारियों और मंत्रियों की परीक्षा लेते रहते थे। कौन सच में राज्य के प्रति ईमानदार है और कौन सिर्फ नाम के लिए। राज्य में 3 मंत्री थे। एक सत्यपाल, ईमानदार और मेहनती। 2 चंद्रभान, थोड़ा स्वार्थी पर चतुर। 3 रघुराज, आलसी और घमंडी। राजा उनसे बहुत प्रभावित थे, पर सोचते थे तीनों की असली नीयत जाननी चाहिए। राजा ने परीक्षा की घोषणा की। एक दिन राजा ने दरबार बुलाया। मंत्री, सेनापति, व्यापारी सभी उपस्थित थे। राजा ने कहा, आज मैं अपने तीनों मंत्रियों की परीक्षा लूंगा। तुम्हें हर एक को एक बोरी दी जाएगी। जो चाहो उसमें भरो, अनाज, रत्न, मिट्टी, कुछ भी। कल सुबह जो बोरी तुम्हारे पास होगी उसी में तुम्हें भेजा जाएगा। सब हैरान रह गए। रघुराज हंसते हुए बोला, महाराज की नई चाल है शायद। चंद्रभान सोचने लगा, शायद सोने का इनाम मिलेगा। सत्यपाल ने मन ही मन कहा, राजा की हर बात में शिक्षा छिपी होती है। बोरी भरने का समय 10 से 20 मिनट। तीनों मंत्री अपने अपने घर गए। सत्यपाल, वह सोचता है, राजा कहते हैं जो बोओगे वही पाओगे, तो मुझे कुछ ऐसा भरना चाहिए जो उपयोगी और सच्चा हो। उसने बोरी में गेहूं के दाने, कुछ सोने के सिक्के और राज्य की मिट्टी डाली। कहने लगा, ये मिट्टी मेरे देश की है, ये ही मेरा धन है। चंद्रभान, वह थोड़ा चालाक था। सोचता है राजा को दिखावा पसंद है तो कुछ चमकदार चीज डालो। उसने बोरी में चांदी के सिक्के, कुछ आभूषण और कपड़े भर दिए। मुस्कुराया, अब देखता हूं कौन मुझे मात देता है। रघुराज, उसका रवैया बिल्कुल अलग था। वह बोला, राजा भी अजीब हैं, क्या बचपना है। कौन इतनी मेहनत करेगा, कल कुछ भी निकाल लें तो क्या फर्क पड़ता है। उसने बोरी में कूड़ा कचरा, टूटे बर्तनों और सूखी घास भर दी। हंसते हुए बोला, मुझे कौन पकड़ सकता है। अगली सुबह का दरबार। अगली सुबह राजमहल के आंगन में राजा ने सबको बुलाया। तीनों मंत्री अपनी बोरी लेकर आए। राजा बोले, अब तुम तीनों को इन बोरियों के साथ यात्रा पर जाना होगा, जंगल के पार, जहां 1 सप्ताह तक रहना है। तीनों के चेहरे उतर गए। जंगल सबने हैरानी से पूछा। राजा मुस्कुराए, हाँ, जो कुछ तुमने बोया भरा, अब उसी के सहारे तुम्हें जीना है। जंगल की यात्रा। तीनों निकल पड़े। पहले दिन तक सब ठीक था, पर रात हुई तो असली परीक्षा शुरू हुई। सत्यपाल, उसने अपनी बोरी खोली, अनाज था। उसने आग जलाई, रोटी बनाई और पेड़ के नीचे बैठकर शांति से खाया। मन में कहा, मेहनत और सच्चाई कभी भूखा नहीं रहने देती। चंद्रभान, उसने बोरी खोली। उसमें चांदी सोना तो था, पर खाने को कुछ नहीं। उसे भूख लगी तो वह सत्यपाल के पास गया। भाई, थोड़ा अनाज दे दो। सत्यपाल मुस्कुराया, तुमने जो बोया था वही पाया, पर चलो मैं बांट लेता हूं। रघुराज, उसकी बोरी से बदबू आने लगी। कूड़ा, मिट्टी, सूखी घास, कुछ भी काम का नहीं। वह बुरी तरह परेशान हो गया। भूख से बेहाल होकर बोला, काश मैंने भी कुछ अच्छा भरा होता। 7वां दिन और सच्चाई। 7 दिन बीत गए। राजा ने तीनों को वापस बुलाया। तीनों थके हुए पर अनुभव से भरे हुए लौटा। राजा ने पूछा, कैसा अनुभव रहा। सत्यपाल बोला, महाराज, जो मैंने मेहनत से बोया वही फल मिला। चंद्रभान बोला, मेरी लालच ने मुझे भूखा रखा, अब समझ आया चमक काम नहीं आती। रघुराज रो पड़ा, महाराज, मैं मूर्ख था, मजाक में सब भर दिया। अब समझ आया हर कर्म का फल जरूर मिलता है। राजा का उबा उपदेश। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का सत्य है। हर इंसान अपने कर्म की बोरी लिए चलता है। जो उसमें सच्चाई, मेहनत और प्रेम भरता है उसे जीवन में सुख मिलता है। जो छल, आलस और बुराई भरता है उसे पश्चाताप। फिर राजा ने सत्यपाल को प्रधानमंत्री बनाया, चंद्रभान को राज्य सलाहकार और रघुराज को अनुभव अधिकारी, ताकि वह दूसरों को सीख दे सके। दरबार में सबने कहा, जय हो बुद्धिमान राजा की, जो बोओगे वही पाओगे। सीख, अंतिम संदेश, कर्म हमारी बोरी है, जो उसमें डालते हैं वही जीवन में लौटकर मिलता है। इसलिए हमेशा सच्चाई, मेहनत और प्रेम बो, क्योंकि वही हमारे भाग्य की असली फसल है।